पिछले क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किए थे। आपको बताया गया था उसमें योगात्मक यौगिक क्या होता है, द्विक्लवन क्या होता है और संकुल यौगिक क्या होता है। इसी संकुल यौगिक को जब हम पढ़ने चले तो कुछ नेमिंग टर्म हमको पढ़ने के लिए मिला, जिसमें चार बातें आई। सबसे पहला आयनन क्षेत्र, सबसे पहला उपसह संयोजन क्षेत्र, दूसरा आयनन क्षेत्र, तीसरा केंद्रीय धातु परमाणु और चौथा लिगेंड। समझ तो हम गए हैं स्ट्रक्चर पर, आज क्या करना है उस सब को एक एक करके परिभाषित करनी है। तो आप सबसे पहला 1 नंबर हेडिंग डाल दो, लिखो नंबर 1 उपसह संयोजक क्षेत्र। उपसह संयोजक क्षेत्र या संकुल क्षेत्र। उपसह संयोजक क्षेत्र या संकुल क्षेत्र। इंग्लिश में यदि लिखना चाहते हो तो खुद से लिख लो कोऑर्डिनेशन स्फेयर और आयोनाइजेशन स्फेयर। और हम ये इसलिए लिख नहीं रहे क्योंकि कल हम सब लिखे हुए हैं बोर्ड पर, पीछे से आप देख के लिख लीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा। उपसह संयोजक क्षेत्र या संकुल क्षेत्र, इंग्लिश में इसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फेयर या फिर कॉम्प्लेक्स स्फेयर। नीचे एरो दीजिए और लिखिए। एरो देखिए, लिखने से पहले इधर देख लो एक बार फिर से। K4FeCN का होल 6, ये केंद्रीय धातु है, यह लिगेंड है, यह पूरा का पूरा उपसह संयोजक क्षेत्र है और यह आयनन क्षेत्र है। तो हम इसको परिभाषा क्या लिखेंगे, इसको सुनो। हम लिखेंगे संकुल यौगिक का वह क्षेत्र जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ एक बड़ी कोष्टक में रहता है, जिसे हम उपसह संयोजक क्षेत्र कहते हैं। इसी को ना कहते हैं। लिखिए संकुल यौगिक का वह क्षेत्र जहां संकुल यौगिक का वह क्षेत्र जहां केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ, जहां केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ रहता है उसे उपसह संयोजक क्षेत्र कहते हैं। उसे उपसह संयोजक क्षेत्र कहते हैं। दूसरा हेडिंग डालेंगे आयनन क्षेत्र, आयोनाइजेशन स्फेयर। फटाफट लिखते जाइए, कल समझे हुए सब बात, आज सिर्फ लिखना बाकी है। आयनन क्षेत्र, इंग्लिश में आयोनाइजेशन स्फेयर। इंग्लिश लिखने में परेशानी होती है, पीछे पेज पलट के देखिए, वो सब आप लिखे हुए हैं कल। लिखेंगे संकुल यौगिक का वह क्षेत्र संकुल यौगिक का वह क्षेत्र जो उपसह संयोजक क्षेत्र के बाहर होता है। संकुल यौगिक का वह क्षेत्र जो उपसह संयोजक क्षेत्र के बाहर होता है उसे आयनन क्षेत्र कहते हैं। उसे आयनन क्षेत्र कहते हैं। इसमें आयनन क्षेत्र यही है ना जी, K4। लिखिए आगे तीसरा हेडिंग केंद्रीय धातु परमाणु।
केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम, लिखेंगे उप सहसंयोजन क्षेत्र में उप सहसंयोजन क्षेत्र में सभी लिगेंड उप सहसंयोजन क्षेत्र में सभी लिगेंड एक धातु परमाणु द्वारा जुड़ा होता है। एक धातु परमाणु द्वारा जुड़ा होता है जिसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। जिसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। चौथा, लिगेंड। जाके चलाओ। ओके से बेंच तरफ के जाएगी, जिसको जरूरत है चलाएगी। जाओ तो फैन ऑफ ऑन कर दो तो F1 वहां से F1 कोई स्विच होगा वो ढूंढ के ऑन कर दीजिए। आप लोग लिखिए तो क्या भी डिफाइन हम लोग करने वाले हैं लिगेंड। पहले तुम समझ लो लिगेंड को, उसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे। ये जो CN है 6 गो, यही ना लिगेंड है। अब ये जरूरी नहीं है कि हर बार लिगेंड CN ही होगा, लिगेंड अलग अलग होता है। और ये लिगेंड धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है या उदासीन हो सकता है। मतलब यह जो चीज़ यहाँ पर तुम 6 गो संख्या में देख रहे हो ना, यह उदासीन भी हो सकता है और यह आवेशित भी हो सकता है। उदासीन हुआ तो उदासीन अणु या परमाणु होगा, और यदि आवेशित हुआ तो वह निश्चित रूप से आयन होगा, या तो धनायन होगा या फिर ऋणायन होगा। और इस सब का चाहे उदासीन रहे, धनावेशित रहे, ऋणावेशित रहे, परमाणु रहे, अणु रहे, कुछ भी रहे, इसका बस एक ही काम है, केंद्रीय परमाणु के साथ उप सहसंयोजन बंधन का निर्माण करना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड। केंद्रीय धातु परमाणु हमेशा एक रहता है, जबकि लिगेंड की संख्या हमेशा 2 या 2 से अधिक होती है। ये जब आगे आप पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझेंगे। फिलहाल अभी हम डिफिनीशन इसका क्या देंगे ये आप सुन लो। पहले हम कहेंगे उप सहसंयोजक क्षेत्र में वह उदासीन अणु या परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उप सहसंयोजन बंधन द्वारा जुड़ा होता है, उसे हम लिगेंड कहते हैं। लिखिए, उप सहसंयोजक क्षेत्र में उप सहसंयोजक क्षेत्र में वह उदासीन अणु परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उप सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा होता है, उप सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा होता है, उसे वही कहते हैं लिगेंड। उसे लिगेंड कहते हैं।
इसका हिंदी एक और नाम है संलग्नी। ये लिखे हैं पहले तो ये बराबर देखो, ये मैक्सिमम बुक में लिगेंड ही मिलेगा, संलग्नी या रेयर मिल जाता है, लेकिन इसका हिंदी होता है, जानिए। वैसे लिगेंड के नाम से ही ये प्रचलित है। हो गया, पूरा खत्म कर लिया यहाँ तक। सुनो, अब आगे बढ़िए टॉपिक से। लिगेंड का बस एक ही काम है कि वह केंद्रीय परमाणु के साथ क्या करेगा, उपसहसंयोजक बंधन का निर्माण करेगा। अब आपको यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि उपसहसंयोजक बंधन का निर्माण होता कैसे है। उपसहसंयोजक बंधन का निर्माण तब होता है जब कोई एक चीज दूसरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे, 2 इलेक्ट्रॉन का एक तरफा साझेदारी करे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए यह जरूरी होता है कि एक के पास 2 को कम से कम इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए और दूसरे के पास खाली जगह रहना चाहिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए, तभी ना वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर पाएगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसी स्थिति में बनता है। अब किसी भी चीज़ के पास 2 इलेक्ट्रॉन किस किस रूप में रहेगा हम ये समझा रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन या तो लोन पेयर के रूप में रह सकता है, याद कीजिए बाहरी कक्षा का वह इलेक्ट्रॉन जो बंधन बनाने में भाग नहीं लेता है। जैसे यदि हम NH3 की बात करें तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में पता है 5 इलेक्ट्रॉन होता है। एक हाइड्रोजन एक से जुड़ा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरा से जुड़ा, तीसरा हाइड्रोजन तीसरा से जुड़ा, कुल मिला के देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। हाइड्रोजन का एक, नाइट्रोजन का एक, 2 2 4 2 6 2 8। यही न लोन पेयर कहलाता है जो बंधन बनाने में भाग नहीं लिया है। तो यह लोन पेयर ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। या फिर यदि किसी चीज़ पर निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज का मतलब ही होता है अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आएगा तब ना किसी चीज़ पर निगेटिव चार्ज आएगा। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए ज़रूरी होता है 2 में से कोई एक बात, या तो उसके पास लोन पेयर होना चाहिए या फिर उसके पास निगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी वह कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होता है जब एक एटम दूसरे को 2 इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे, चाहे वह लोन पेयर के रूप में दे या फिर चार्ज के रूप में दे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लिगेंड सप्लाई द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल एटम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब लिगेंड जो होता है वह जरूरी संख्या में इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, किसको, केंद्रीय धातु परमाणु को, ताकि उस दोनों के बीच उपसहसंयोजक बंधन का निर्माण हो सके। यानी पूरे सब्जेक्ट में, पूरे इस चैप्टर में हमारे दिमाग में ये बात हमेशा रहना चाहिए कि लिगेंड हमेशा केंद्रीय परमाणु के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी बनेगा जब लिगेंड कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन दे और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करे। किसके साथ, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ। तो यही बात आप नीचे नोट करके लिखेंगे। लिखेंगे लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को, लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को जरूरी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, जरूरी इलेक्ट्रॉन युग्म, जरूरी का मतलब जितना का जरूरत है, रिक्वायर्ड जितना का नीड है, जितनी की आवश्यकता है। क्या बोले, लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को जरूरी इलेक्ट्रॉन देता है और उसके साथ, किसके साथ, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, और उसके साथ उपसहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है, और उसके साथ उपसहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। वैसे आप याद कीजिए जब आपको केमिकल बॉन्डिंग बताया जा रहा था तो केमिकल बॉन्डिंग में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताया गया था ना डिटेल में। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डिटेल वहाँ पर बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर बस एक चीज़ ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी बनेगा जब एक कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे और दूसरा ले। आगे जब बनेगा तब देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में इसको। हेडिंग डालेंगे लिगेंड के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड के प्रकार।
नीचे एरो दीजिए और लिखिए आवेश के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, आवेश के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। आवेश के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ऋणात्मक लिगेंड। निगेटिव लिगेंड इंग्लिश में। छींका रे, मास्क कहाँ है तुम्हारा? छींकता है तो कहे नहीं गमछा मास्क कुछ लगाता है मुंह पर, आगे में बैठ के छींक रहा है, कोरोना धरा देगा हमको भी। छींकू का है तो तुरंत मुंह पर कपड़ा उपड़ा रखिए, जो भी है आपके पास, रुमाल, मास्क या गमछा जो भी है। अब मुरेठा बांध के रहेगा तो पिटाइयो लगेगा। अब मास्क हाथ में या जेबी में या बैग में रखने से ना मुंह फुला देंगे, बताते थे दांत तोड़ देंगे, मारेंगे मुँह पर थोपी। C2O4 2 माइनस NH2 माइनस इसे उतारिए। यह सब ऋणात्मक लिगेंड है, क्योंकि इस सब पर आप देख सकते हैं कैसा आवेश है, निगेटिव चार्ज। अब तुम सोच रहा होगा कि हम इसका परिभाषा लिखाएंगे, तो परिभाषा नहीं लिखाएंगे। ऋणात्मक लिगेंड है जिस पर, वह लिगेंड जिस पर ऋणात्मक चार्ज होता है, वह लिगेंड जिस पर धनात्मक होगा, धनात्मक लिगेंड जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है उसको हम लोग उदासीन लिगेंड कहेंगे। तो ये सब का परिभाषा नहीं मतलब लिखना है ना। आपसे पूछेगा, तुमसे पूछेगा ना, रे बुआ बताओ ऋणात्मक लिगेंड किसको कहते हैं, यही पूछेगा तुमसे। और ये तो दूसरा तीसरा का बच्चा बता देगा, कहेगा ऋणात्मक लिगेंड क्या होता है? लिगेंड जिस पर ऋण आवेश होता है ऋणात्मक लिगेंड होता है। उसको क्या पता लिगेंड क्या होता है नहीं होता है। ऋणात्मक में ऋण आवेश, धनात्मक में धन आवेश, उदासीन में कोई आवेश नहीं, उदासीन में उदासीन आवेश। लिखो, दूसरा लिखिए उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड। उदासीन लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड। यह एक ऐसा लिगेंड होता है जिस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, जैसे NH3 CO H2O EN ETC। EN होता है, जो होता है वो आगे देखेंगे, अभी चुपचाप उतारो, अभी तुम EN को नहीं समझ पाओगे। EN को बोलते हैं इथिलीन डायमीन, इसका स्ट्रक्चर आगे बताया जाएगा, अभी बताया जाएगा। लुक उतारिए ना, क्लास जाते जाते पूछना यदि दिक्कत रह जाएगा तो। तीसरा लिखो धन आवेशित लिगेंड। धन आवेशित पॉजिटिव लिगेंड, ये बहुत ही रेयर होता है, और 3 जो नॉन एग्जाम्पल है उसको हम बोर्ड पर लिख दिए हैं। धनात्मक लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड, एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। NH2 NH3 प्लस, NO प्लस, NO2 प्लस। अभी हम कह रहे थे कि लिगेंड जो है ये हमेशा लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर हमको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है जिसके थ्रू बेहद आसानी से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ ये सब उदासीन है, लेकिन इस पर लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर होता है। स्ट्रक्चर हम लिखेंगे तो बताएंगे। तो यहाँ तो लोन पेयर के थ्रू बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन यहाँ धन आवेशित, धन आवेश से कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? धन आवेश
धन आवेश से कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा? धन आवेश बेचारा वो तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको तो पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है, वह इलेक्ट्रॉन कैसे देगा? वह भी देगा। इस पार्ट पर न पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पर तो लोन पेयर है ना, यहीं से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए धनात्मक वाला बहुत कम लिगेंड होता है, चूँकि धनात्मक वाला में पहले से ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसीलिए इस तरह का कुछ ज़्यादा लिगेंड पाया नहीं जाता है। जो नॉन एग्जाम्पल था वो तीनों हम लिख चुके हैं। लिखिए आगे, स्टार लगाइए। पूरा उतार लिए क्या इसको? लिखिए आगे। हाँ, तो ये लिगेंड आवेश के आधार पर कितना प्रकार का हुआ? 3 प्रकार का। सुनो, फिर से हम लिगेंड का प्रकार देखेंगे, और अब देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, दाता परमाणु के आधार पर लिगेंड के कितने प्रकार होते हैं। अब हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। कोई लिगेंड ऐसा, सुनो, कोई लिगेंड ऐसा होता है, कोई लिगेंड ऐसा होता है जो अकेला रहकर केवल एक ही बॉन्ड बना पाता है, और कोई लिगेंड ऐसा होता है जो रहता तो अकेला ही है, लेकिन उसकी क्षमता सेंट्रल मेटल एटम के साथ 2-2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की होती है। कुछ लिगेंड ऐसा भी होता है जो अकेला रहकर एक बार में सेंट्रल मेटल के साथ 3-3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो इस आधार पर कोई एक बनाएगा अकेला रहकर, कोई 2 बनाएगा, कोई 3 बनाएगा, तो इस आधार पर ये लिगेंड कई तरह का हो सकता है। इसको बोलते हैं मोनोडेंटेट, बाईडेंटेट, ट्राईडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट। इस तरह से गिनते रहेंगे तो डेंटेट डेंटेट करते रह जाएंगे। इसीलिए इसको मेनली 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इसको कहा जाता है मोनोडेंटेट, एक को कहा गया बाईडेंटेट, और एक को कहा गया पॉलीडेंटेट। मोनोडेंटेट हम उसको कहते हैं जो केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल के साथ। बाईडेंटेट उसको कहेंगे जो केवल 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल के साथ। और इससे ज़्यादा जो भी बनाएगा उसको हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं? पॉलीडेंटेट के अंतर्गत। अब पॉलीडेंटेट के अंतर्गत मान लो 6 बना दिया बॉन्ड, तो हम लोग उसी को कहेंगे हेक्साडेंटेट। लिखिए तो, दाता परमाणु के आधार पर, गिर भी जाएगा ये, स्टार लगाओ, हेडिंग डालो। दाता परमाणु के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। दाता का मतलब देने वाला। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, सुने होगा ना। दाता का मतलब होता है, दाता का मतलब देने वाला। अरे यही सब समझाना पड़ेगा आपकी, दाता नहीं जानता है दाता क्या होता है। तो डोनर, डोनर इंग्लिश डोनर होता है उसका, देने वाला, डोनर। लिखिए, दाता परमाणु के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर, एक दंती लिगेंड। दंती को दांत से मत जोड़ देना, और दांत निकालना भी मना है। एक दंती लिगेंड, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट लिगेंड वह लिगेंड जो केंद्रीय परमाणु के साथ केवल एक उपसह संयोजन बंधन का निर्माण करता है, केवल एक उपसह संयोजन बंधन का निर्माण करता है, उसे एक दंती लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल, CN-NH3 H2O X माइनस, X का मतलब यहाँ पर हेलोजन से है, NH2 NH3 प्लस
यह भी केवल एक बॉन्ड बनाता है, यह भी एक बनाता है। H2O के पास लोन पेयर होता है दो, लेकिन यह हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ही बनाता है। X माइनस F माइनस Br माइनस I माइनस Cl माइनस, यह सब हमेशा एक बॉन्ड बनाता है और यह भी एक बॉन्ड बनाता है। अब आप एक चीज़ देखिए, एक दंती में धनात्मक वाला भी आया, ऋणात्मक वाला भी आया और उदासीन वाला भी आया, क्योंकि हम उस आधार पर तो इसका क्लासिफिकेशन किए नहीं है। हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि बंधन कितना बनाता है। निगेटिव होकर भी एक बनाता है, या उदासीन होकर भी एक बनाता है, या धनावेशित होकर भी एक ही बनाता है। तो ये सारा का सारा एक दंती के अंतर्गत आएगा। दूसरा हेडिंग डालेंगे द्विदंती लिगेंड। द्विदंती लिगेंड, इसको हम लोग बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड वह लिगेंड जो केंद्रीय परमाणु के साथ, वह लिगेंड जो केंद्रीय परमाणु के साथ दो उपसहसंयोजक बंधन बनाता है, उसे ये कहते हैं, उसे ये कहते हैं। लिख लेना ना खाली, उसे ये कहते हैं। अरे मतलब उसे द्विदंती लिगेंड कहते हैं, मतलब ये लिखा हुआ है यहाँ। हो गया, लिख लिए। एग्जाम्पल लिखिए, ऑक्जिलेट। C2O4 2- को ही ऑक्जिलेट कहा जाता है और इंडिकेट इसको हम लोग करते हैं OX से। बोर्ड एग्जाम में ये 2018 में भी पूछा है, IIT मेंस में ये पूछता रहता है इससे। और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यहाँ देखो ऑक्सीजन पर यहाँ भी निगेटिव चार्ज है, यहाँ से भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और यहाँ भी ऑक्सीजन है तो यहाँ से भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग एरो से दिखाते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम कितना एरो दिखाए हैं? 2 एरो। एग्जाम्पल उतारिए। अच्छा, ये ऋणात्मक लिगेंड है या ये कैसा है? बोलो। ऋणात्मक लिगेंड है। कुल कितना ऋण आवेश है? 2 ऋण आवेश, तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अरे काहे? क्लास में अभी चोचियाने वाला काम, माथा पटकने वाला काम, ये सब पूछ के छींकने और वाला काम, इस समय तो पूछना मत, सीधे बाहर चले जाना छींकने के लिए। ये लिख लिया क्या? अगला एग्जाम्पल है इसका EN। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुआ था ना EN का। इसका पूरा नाम होता है इथिलीन डायमीन। यह एक बाइडेंटेड लिगेंड है, यह अकेला दो बंधन बनाता है। और इस बात को आप तब समझ पाएंगे जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, CH2NH2 CH2NH2। इस नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है। बताइए कहाँ कहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से, तो कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना? अब बताओ, जैसे हम FeCN का होल 6 लिखते थे पहले, वैसे में हमको Fe और इसका होल 6 लिखना पड़े तो थोड़ा लंबा चौड़ा नहीं हो जाता है लिखने में। इस वजह से इसको शॉर्टकट में हम लोग दिखाते हैं, किस चीज़ से? EN से। हम जब भी EN लिखें तो समझ लेना हम इसी का चर्चा कर रहे हैं, जो कि एक बाइडेंटेड लिगेंड है। आई बात समझ में? उतारिए, और उतारने के साथ ही तीसरा हेडिंग डाल दीजिए, बहुदंती लिगेंड। बहुदंती लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड। अब 2 से अधिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बहुदंती लिगेंड। आज शाम का ऑर्गेनिक का क्लास बंद है, आप लोग आइएगा मत।
बात करते हैं, अब उतारिए पहले। बहुदंती लिगेंड, कारण जो है वह बेहद सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील कॉज है। हम चर्चा करते हैं उस पर, आप काम तो कीजिए। बहुदंती लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड। शाम में केवल एक ही बैच खुला हुआ है, 4 से 5 इंग्लिश मीडियम। बाद बाकी उसके बाद का जो सारा बैच है वह बंद है। इसको डिफाइन कीजिए बहुदंती लिगेंड को। वह लिगेंड जो केंद्रीय परमाणु के साथ, वह लिगेंड जो केंद्रीय परमाणु के साथ 2 से अधिक उप सहसंयोजन बंधन का निर्माण करता है। देखो ऐसा है ना, परेशानी कह के नहीं आता है, वो बस आ जाता है। और हम लोग का मतलब हमको, आपको और सबको मानसिक तौर पर इतना संपन्न होना चाहिए और आंतरिक रूप से इतना सही होना चाहिए कि किसी भी तरह की परेशानी को संभाल लेने का एक क्षमता मतलब डेवलप कर ले हम अपने आप में। और इसीलिए हम लोग इन सब चीज़ों से ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। लेकिन यदि तुम रहोगे ना सामने तो हो सकता है कि परेशानी बढ़ जाए। बस इसीलिए तुम्हारा क्लास रोका गया है आज भर के लिए। बाकी आगे सब कुछ ठीक रहा तो क्लास फिर एज यूजुअल जैसे चलता है वैसा चलता रहेगा, ठीक है। लिखेंगे एग्जाम्पल। ये पूरा हुआ क्या? वह लिगेंड जो केंद्रीय परमाणु के साथ 2 से अधिक उप सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है उसे बहुदंती लिगेंड कहते हैं। उसे बहुदंती लिगेंड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखिए। डाइइथिलीन ट्राइएमीन। डाइथिलीन ट्राइएमीन, इसका देखो ये एग्जाम्पल कैसा है, ये लिख लो साथ साथ। NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। ये थोड़ा लंबा चौड़ा नहीं हो गया? इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप ये, एक फंक्शनल ग्रुप ये, एक फंक्शनल ग्रुप ये। 3 बार एमीन आया है इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ट्राइएमीन। और 2 बार इथिलीन ग्रुप आया है, CH2 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 2 बार आया है तो इसको बोलते हैं डाइथिलीन। तो नाम हो गया डाइथिलीन ट्राइएमीन। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से बनता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से बनता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से बनता है। इसका मतलब यह एक ट्राइडेंटेट लिगेंड है। ट्राइडेंटेट लिगेंड का मतलब 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला। समझ में आ गया? और इसका एक लास्ट एग्जाम्पल लिख लो। इसमें और भी कई एग्जाम्पल होता है लेकिन वो ज़्यादा जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए। एक जो एग्जाम्पल बेहद इंपॉर्टेंट है और लास्ट है इसका, यहाँ के बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, वो रहा EDTA। इसी में होता है ट्राइथिलीन टेट्राएमीन। एक और यूनिट जुड़ जाता है CH2 का, और ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए नहीं। ये लिखो जो अब लिखा रहे हैं एग्जाम्पल, लिख लो EDTA। इसका पूरा नाम है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। इथिलीन का E, डायमीन का D, टेट्रा का T और एसीटेट का A। इसी से बना है EDTA। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा लंबा चौड़ा और ख़तरनाक होता है तो साथ साथ उतारिए, अब कर लेंगे। थोड़ा लंबा चौड़ा फिगर जाएगा इसका। N CH2 CH2 N CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस।
है ना थोड़ा बड़ा। इस यूनिट को कहा जाता है इथिलीन। 2 बार एमीन फंक्शनल ग्रुप आया है, 2 बार एमीन फंक्शनल ग्रुप आया, इसको कहा गया डायएमीन। इथिलीन डायएमीन हो गया। इस एक यूनिट को कहा जाता है एसीटेट, और यह यूनिट 4 बार आया है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार वहाँ, एक बार वहाँ। 4 के लिए टेट्रा, और यूनिट का नाम एसीटेट नाम हो गया, टेट्रा एसीटेट। और यह टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ये जो 4 गो माइनस है ऑक्सीजन पर, 2 गो इधर और 2 गो इधर यहाँ से, और 2 का कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ से बनेगा? नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर, इसीलिए ये हेक्साडेंटेट कहलाता है। हम जब भी EDTL लिखें तो तुम समझ जाना इस लंबे चौड़े लिगेंड पर काम चल रहा है, जिसका बार बार हम फिगर नहीं बनाएंगे। ये टॉपिक समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर आगे जो भी बातें आती हैं। आज के लिए बस इतना है।